जैसा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि चैडविक बोसमैन की अचानक से डेथ हो चुकी है, तो अब वो तो चले गए हैं, लेकिन अब उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वही हमारे पास हैं। और एक जो परफॉर्मेंस है जो कि ब्लैक पैंथर है और एंड गेम में है, इन्फिनिटी वॉर में है और उसके अलावा सिविल वॉर में है, वो तो आप लोगों को पता है। लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इन परफॉर्मेंसेज से ही आशना है, यानी कि वो दूसरी परफॉर्मेंसेज को जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो मूवीज देखी नहीं है। और ना देखने की एक रीजन शायद ये भी हो सकती है कि वो हिंदी डब में शायद ना हो। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको चंद एक मूवीज बता देता हूँ चैडविक बोसमैन की, जो उनमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, और वो आप लोग अगर टाइम मिले तो आप उनको निकाल कर देख सकते हैं। तो इस लिस्ट में मार्वल की मूवीज़ नहीं होंगी, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि इसमें ब्लैक पैंथर क्यों नहीं ऐड की। एक मूवी है गॉड्स ऑफ इजिप्ट। अब ये मूवी काफ़ी पहले आई थी, तो उम्मीद है शायद सबने देखी हो, लेकिन उस टाइम आप लोगों को चैडविक बोसमैन का नहीं पता था। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें भी चैडविक बोसमैन ने काम किया है, और वो जो टूथ और वो जो होता है ना एक बंदा जो गॉड ऑफ नॉलेज होता है और वो मूवी के आखिरी हिस्से में उनकी हेल्प करता है, वो बेसिकली चैडविक बोसमैन ही थे। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये मूवी आपको हिंदी में मिल जाए। अब मिल कहाँ से जाएगी वो आप लोगों को खुद पता है। अब एक मूवी है जिसका नाम है मैसेज फ्रॉम द किंग। उसमें ये होता है कि ये जो है बेसिकली इनको पता लगता है कि इसकी जो बहन है एलए में रहती है, लॉस एंजलिस में, वो किसी ट्रबल में है। जब ये वहाँ पर पहुँचते हैं उसका पता करने के लिए, तो पता चलता है कि उसका कत्ल हो चुका है। अब ये स्टोरी है थ्रिलर बेस्ड, तो ये भी काफ़ी अच्छी है और इसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है चैडविक बोसमैन ने। तो आप अगर थ्रिलर मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो आप लोग ये भी लाजमी देखें। अच्छा, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जो चैडविक बोसमैन है उन्होंने कितनी सारी बायोपिक्स में भी काम किया है। तो उनमें से जो पहली बायोपिक है वो है मार्शल वाली मूवी। उसमें वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जज का रोल प्ले करते हैं। बेसिकली वो जज नहीं बनते, जज से पहले जो लॉयर होते हैं वो उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं उसका सामना किस तरह किया है, वो सारी हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। पहले वो लॉयर होते हैं और एंड पर जाकर फिर वो जज बनते हैं। इसके अलावा एक और बायोपिक में उन्होंने काम किया है जिसका नाम है गेट ऑन अप। ये बेसिकली जेम्स ब्राउन जो सिंगर थे उनकी बायोपिक है, जिसमें उन्होंने जेम्स ब्राउन का रोल प्ले किया है। और इसमें अगर आप देखें मेकअप, हेयर स्टाइल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैं। अगर आप किसी को जेम्स ब्राउन का नहीं पता तो आपने शायद वो गाना सुना, तो ये वाला जो सिंगर है ये जेम्स ब्राउन थे। तो इनकी बायोपिक में चैडविक बोसमैन ने काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक और बायोपिक में काम किया है और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, और इस मूवी का नाम है 42। इसमें वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर का रोल प्ले करते हैं, जो कि फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन था जो मेजर बेसबॉल लीग में गया था। और आपको पता है कि उस टाइम मेजर बेसबॉल लीग में जाना काफ़ी एक मुश्किल चीज़ थी। तो उनको सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हुए दिखाया गया है कि किस तरह वो नीचे से ऊपर आते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह के लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं उन्हें, और कौन कौन उनको हेल्प करता है ऊपर आने में। और ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी, और ऐसे समझ लें कि इस मूवी ने उनके करियर को बूस्ट दिया चैडविक के। तो उम्मीद है अगर आपको टाइम मिले तो आप ये मूवी लास्ट में देखिएगा। मेरे ख्याल से ये मूवी उनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है, इवन कि ब्लैक पैंथर से भी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने 42 में दी है। तो खैर, अगर आपको टाइम मिले और आपका दिल करा तो आप ये 5 मूवीज लाजमी देखें चैडविक बोसमैन की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, नहीं आई है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वीडियो को लाइक करें ना करें कोई ऐसा मसला नहीं है, ना ही सब्सक्राइब करने पर कोई पाबंदी है। बस खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।